दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और 12 के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जबकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला हमारा देखिए, ये है हमारा अनेक शब्द, जिसके पाणी में चक्र है। पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो जिसके हाथ में चक्र है, सबको मालूम है कि विष्णु भगवान के हाथ में क्या होता है? चक्र होता है। तो उन्हें कहा जाता है चक्रपाणी। क्या कहा जाता है? चक्रपाणी। तो जिसके पानी में चक्र है उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी। ठीक। जिसके पानी में वज्र है तो उन्हें कहेंगे वज्रपाणी। इंद्र भगवान के हाथ में क्या होता है? वज्र होता है। जिसके पानी में वीणा है, मतलब जिसके हाथ में क्या है? वीणा, उन्हें कहेंगे हम लोग वीणा पाणी या सरस्वती। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज। जिसमें 3 भुजाएं उसे त्रिभुज। ठीक है। जिसके 10 आनन हैं उसे कहेंगे दशानन या रावण। इसे आप लोग पॉज करके लिख लीजिए कॉपी में, और 2-3 बार आप देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है। जिसकी आने की तिथि मालूम ना हो, देखिए जो अतिथि होता है मालूम थोड़ी होता कब आएगा, तो इसलिए जिसके आने की तिथि मालूम ना उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। जिसके शेखर पर चंद्र हो उन्हें कहेंगे चंद्रशेखर। ठीक है, शिव भगवान को। जिसके समान द्वितीय नहीं है तो उसे कहेंगे अद्वितीय। ठीक है। जिसके पार ना देखा जा जिसके पार देखा जा सके तो उसको बोलते हैं पारदर्शक या पारदर्शी। ठीक है। जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार नहीं देखा जा सकता, उसे कहते हैं अपारदर्शक या अपारदर्शी। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम, या उसे बोलते हैं निर्दयी। ठीक। अगला हमारा, जिसके हृदय में दया हो तो उसे बोलते हैं निर्दय। वही निर्दय और निर्दयी वही है। ठीक है। जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा। कोई भी किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है तो उसे क्या कहेंगे? वो जिज्ञासा कहेंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो उसे कहेंगे हम लोग सुग्रीव। जो भू को धारण करता है उसे कहेंगे हम लोग भूधर। ठीक है। जिसके 2 पद हो या पैर हो उन्हें कहते हैं हम द्विपद। जो सर्व शक्ति संपन्न हो उसे कहते हैं हम लोग सर्व शक्तिमान। जिसके 4 पद हो उसे बोलते हैं चतुष्पद। ठीक है। जिसका कोई नाथ ना हो, मतलब कोई रखवाला ना हो, कोई देख रेख ना करने वाला, उसे बोलते हैं अनाथ। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, या जो वेद में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग नास्तिक। ये वाला छूट जा रहा था हमारा जिसे भय ना हो, जो डरता ना हो, उसे बोलते हैं निर्भीक या निर्भय या निडर। जो किसी से नहीं डरता है उसे निर्भीक, निर्भय या निडर बोलते हैं। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही ना हो, सब डर के मारे उसे शत्रुता करना ही ना चाहे, उसे कहते हैं हम लोग अजात शत्रु। जिसका पति मर गया उसे बोलते हैं विधवा, और जिसका पति जिंदा हो उसे बोलते हैं सधवा। और ये भी याद रखिएगा इसमें कि जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विदुर। ठीक है। जिसका पति मर गया उसे विधवा, और जिसका पति जीवित है उसे बोलते हैं सधवा। जल में जन्मने वाला जलज, अंडे से जन्मने वाला अंडज। जिसका जन्म पीछे हुआ, मतलब 2 भाई हैं, तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो जो छोटा उसका जन्म पीछे हुआ है तो उसे बोलेंगे अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ है उसे बोलेंगे अग्रज, मतलब बड़ा भाई। ये भी पूछ सकता है कि बड़ा भाई को क्या कहते हैं? बड़ा भाई अग्रज, छोटे भाई अनुज। ठीक है। और जिसकी पत्नी मर गई उसे विदुर। ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंधित है उसे बोलते हैं पार्थिव। ठीक है। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनिवार्य। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंधित, साहित्यिक। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, दुराग्रह।
जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो गया। जो कम जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। जो बहु जानता है उसे बोलते हैं बहुअज्ञ। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। जो आगे की बात सोचता है अग्र सोची, आगे की सोचता है वो। जो नया आया हुआ है नवांगतुक। जो भू के गर्भ का हाल जानता है उसे बोलते हैं भूगर्भ वेता या भूगर्भ वैज्ञानिक। इसे भूगर्भ वैज्ञानिक भी बोलते हैं, ठीक है। बीता हुआ अतीत, आने वाला फ्यूचर भविष्य। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतज्ञ। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी को उपकार कर दिया और आपके उपकार को याद रखता है तो उसे बोलेंगे हम कृतज्ञ। और आपने किसी पर उपकार किया और उसने आपको उपकार को भुला दिया तो उसे बोलेंगे कृतज्ञ। नहीं मरने वाला अमर, मतलब जो कभी ना मरे अमर। विष्णु को उपासक को क्या कहते हैं वैष्णव, या विष्णु से संबंधित वैष्णव, मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। शक्ति के उपासक शाक्त कहा जाता है। शिव के उपासक शैव कहा जाते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन। जो सबसे व्याप्त है सर्वव्यापी। जो किसी की ओर प्रीत से है प्रतिनिधि। गिरा हुआ पतीत। जो बहुत बोलता है वचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला अवश्य भावी। जो स्त्री के वशभूत या उसके स्वभाव का वस्त्रैण। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया, मतलब अपने कर्तव्य से चूक गया हो कर्तव्य च्युत। जो क्षमा पाने लायक हो क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक नहीं हो अक्षम्य, और लगा देंगे बस इसके पहले, ठीक है। जो बात जो वर्णन के अतीत है वर्णनातीत। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य पश्य। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्विनवार। प्रवास करने वाला प्रवासी, मतलब दूसरे देश में रहने वाला उसे बोलेंगे प्रवासी। अगला हमारा जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य इनविजिबल। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो कहा गया हो कथित। भविष्य में होने वाला भावी। जो सरों में जन्मता है सरसीज। जो नहीं हो सकता असंभव, सही छोड़ जा रहा। अतिशय या अति कहना, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा बढ़ा के बोलना। अत्युशक्ति। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, मतलब जो बहुत प्यार प्यार से बोलता है मधुरभाषी या मिष्टभाषी। जो मुकदमा लड़ता है मुकदमेबाजी या वकील बोल सकते हैं। जो अमीष नहीं खाता, मतलब मांस नहीं खाता, उसे बोलेंगे हम लोग निर्मिष या शाकाहारी बोल सकते हैं। जो देने हो गया दे। जो अक्षर जानता है साक्षर पढ़ा लिखा। जो पहरा देता है प्रहरी। बुरा आग्रह दुराग्रह। जो आग्रह सत्य हो, मतलब सत्य का आग्रह सत्याग्रह। जो पर अर्थी है, मतलब जो दूसरों का भला चाहता है उसे परार्थी। जो केवल खुद का भला चाहता है उसे स्वार्थी। जो अल्प भाषा, मतलब कम भाषा बोलता है उसे बहुत कम भाषाओं की जानकारी है उसे अल्प भाषी कहेंगे। जो मुकदमा दायर करता है मुद्दई वादी। जैसे मैं मान लीजिए कि आपसे किसी का झगड़ा हो गया, ठीक है, और आपने जाकर एप्लीकेशन लिखा दिया थाने में, तो आप वादी कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? वादी या मुद्दई कहे जाएंगे। जो अश्व के सवार हो, मतलब जो घोड़े पर सवार हो उसे अश्वरोही कहेंगे। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। जैसे में टीचर आपका क्या होता है पथ प्रदर्शक होता है, उसे बोलेंगे आशा से अतीत आशातीत। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ। जो कला जानता है या कला की रचना करता है कलाकार। जो पर के अधीन है पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो गया आया हुआ आगत, मतलब जस्ट आया हुआ। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा है जन्मांध। जो पोत युद्ध का है, मतलब जो जहाज पर युद्ध लड़ता है उसे बोल देंगे युद्ध पोत। जो नष्ट करने वाला है नश्वर। जो नष्ट हो जाएगा एक न एक दिन उसे भी नश्वर बोल सकते हैं।
जो चक्र धारण करता है, चक्रधर, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, लोक का, लौकिक, परलोक का, मतलब लोक का रहने वाला यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, परलोक का रहने वाला, तो उसे बोलेंगे परलौकिक। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, मैंने कोई भी घटना आपके आंखों के सामने हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष घटना, वो आंखों से परे, परोक्ष। अगला हमारा अपने परिवार के साथ, स्वपरिवार, जो स्त्री कविता रचना करती है, कवित्री, जो पुरुष कविता की रचना करता है, कवि, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री है, जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता, इंग्लिश में इसे हीरोइन, इसे हीरो कहेंगे, ठीक है। जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु, देख के जलना दूसरे किसी से, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुधन, जो मांस खाता है, मांस आहार करता है, खाता है मांसाहारी, जो शाक खाता है, मतलब जो मांस नहीं खाते, शाकाहारी, जो फल खाते हैं, फलाहारी, जो पिता की हत्या कर चुका हो, पितृहत्या, जो माता की हत्या कर चुका हो, मातृहत्या, जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती या आत्महत्या, जो निशा में विचरण करने वाला, मतलब कोई लोग सोए सोए चलने लगते हैं तो उसे कहेंगे निशाचर, जो नव में रहता हो, नवचर, गृह बसा कर रहने वाला, गृहस्थ, मतलब घर में रहने वाला, कार्य करने वाला, कार्यकर्ता, जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक, हत्या करने वाला, हत्यारा, जो द्वार का पालन करता हो, मतलब द्वार पे खड़ा होता हो और रक्षा करता हो, द्वारपालक, जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ, बिना वेतन के, अवैतनिक, मतलब कोई ऐसा है जो बिना वेतन के काम कर रहा है तो उसे बोलेंगे अवैतनिक, बिना अंकुश का, निरंकुश, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण, बिक्री करने वाला, विक्रेता, हृदय का विदारण करने वाला, हृदय विदारक, झूठ बोलने वाला, झूठा, धन देने वाला, कुबेर, आपने सुना होगा कि कुबेर भगवान को धन देने वाला देवता कहा जाता है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ, आकाश से गगन चूमने वाला, गगनचुंबी, आलोचना करने वाला, आलोचक, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो विधि या कानून के विरुद्ध है, गैर कानूनी, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, सब किसी को पता है, शमशान, और जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है उसे बोलते हैं कब्रिस्तान, जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक, जिसे पति छोड़ दे, परित्यागता, जो लोक में संभव न हो, अलौकिक, जो मन को हर ले, मनोहर, पैर से मस्तिष्क तक, अपाद मस्तक, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, सबसे प्रिय, प्रियतम, क्षण भर में भंग होने वाला, क्षणभंगुर, इस पर विश्वास किया गया, विश्वस्त, ग्राम का, मतलब ग्राम में रहने वाला, ग्रामीण, नगर में रहने वाला, नागरिक या नगरिक, याचना करने वाला, याचक, देखने योग्य, मतलब जो देखने योग्य, अच्छा लगे, दर्शनीय, पूछने योग्य, पृष्ठभव्य, पूजने योग्य, पूजनीय, करने योग्य, करणीय, कर्तव्य भी हो सकता है, सुनने योग्य, श्रव्य, विधि द्वारा प्रदत्त, मतलब कोई आपको कानून कुछ ऐसी शक्ति देता है उसे विधि प्रदत्त कहते हैं, पढ़ने योग्य, पठनीय, आलोचना योग्य, मतलब कोई ऐसी घटना है जिसकी आलोचना करने योग्य है तो उसे बोलेंगे आलोच्य, खाने योग्य, खाद्य, जिससे नहीं जीता जा सकता, अजय, चाहे अजय, विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, जो अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, युवराज, ये छूट जा रहा है, आदि से अंत तक, अधोपांत, जो जंगल का मतलब जंगल का अनल, मतलब जंगल में आग लगाने का काम करने वाला, दावानल, ठीक है। अगला हमारा पत्ते के बनी हुई कुटी, पर्ण कुटी, बिना आयस के, मतलब कोई ऐसा हो जो बिना परिश्रम के कोई काम करना चाहता है तो उसे बोलते हैं अनायास, जो दायर मुकदमे को प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, अभी अभी जन्मा हुआ, मतलब तुरंत बोलते हैं ना, नवजात शिशु है, अभी अभी जन्मा हुआ है, नवजात है, रात और संध्या के बीच का वेला, गोधलू, जहाँ तक सद सके, यथा साध्य, वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि, पुत्र की वधु, पुत्रवधि या बहू, पुत्र का पुत्र, पौत्र, दिन पर दिन, दिनाउदीन, जो खाना मुफ्त मिलता है,
सदाव्रत, जो औषधि दान स्वरूप मिलती है। दांतव्य औषधालय, जो धर्मचारण करता है, धर्मात्मा मतलब जो धर्म को पालन करता है, जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है, आलोचक, जो व्याख्या करता है, व्याख्याता, मन की वृत्ति, मनोवृत्ति, जो सांप पकड़ता है, सपेरा, धुआं से आतुर, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन धुआं से आतुर, धुआं सॉरी इस जो पंचाल देश की है, पंचाली, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, जो यान जल में चलता है, जलयान मतलब जो जहाज पे चलता है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता, यात्रा करने वाला यात्री, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, वह नदियों का संगम हो, जहाँ नदियों का संगम है मतलब 2 या 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, उसे संगम बोला जाता है। सुख देने वाला, सुखद, शयन कागार मतलब सोने वाला, शयन मतलब होता है सोने वाला, शयनागार, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। दुख देने वाला, दुखद, द्रुत गमन करने वाला, द्रुतगामी, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय, सुंदर हृदय वाला, सहद्र, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्ष। ठीक है, ये सब उतना जरूरी नहीं है, ये पूरा। इसके आगे ये देखते हैं हम लोग, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय या अपरिमित, जो परमेय ना हो मतलब अपरमेय, जो इसे सिद्ध नहीं कर सकते आप, वो जब गलत है तो उसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे अपरमेय। जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, स्थानापन्न, जो पीने योग्य है, पेय, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया हुआ, स्थानांतरित, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, लाभ की इच्छा, लिप्सा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, मरण तक, आमरण, जीवन भर, आजीवन, बिना पलक या निमिष गिराए, अपलक, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जो सभ्य हाथों से सदा हुआ है मतलब बाएं हाथों से सदा हुआ पकड़ा गया है, सभ्य साची, मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद, जिस स्त्री का कोई संतान न हो, बाज, समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। धन्यवाद।